नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबका टीम माय पॉसिबिलिटीज में स्वागत करता हूं। आज हमारा वेनसडे चार्ट में भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आज वेनसडे चार्ट में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपना मिशन दोहराना चाहूंगा। टीम माय पॉसिबिलिटी का जो मिशन है, हम जिस तरह से लोगों में जाते हैं और उसके बारे में बोलते हैं, तो टीम माय पॉसिबिलिटीज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वो अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो हम आपको इस मिशन में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस तरह का हमारा मिशन है। और आज हम जो टॉपिक लिए हुए हैं वो टॉपिक अगर आपने ध्यान से सुन लिया और इसको देखा और इम्प्लीमेंट किया तो मुझे गारंटी है कि आज के बाद क्लोजिंग के बारे में आपको और कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजिंग। मेरे पास बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स आते हैं कि सर डेमो बहुत हो रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रहा। तो क्लोजिंग के बारे में हम ज्यादा चिंतित होते हैं। आज मैं आपको बोलता हूँ क्लोजिंग का एक नया दृष्टिकोण आपको इस वेनसडे चार्ट में मिलने वाला है। क्लोजिंग के बारे में हम एक नए दृष्टिकोण को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्लोजिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेल्स इंडस्ट्री में अलग अलग एंगल से लोग क्लोजिंग को देखते हैं, लेकिन टीम माय पॉसिबिलिटी में हम आज क्लोजिंग के बारे में एक नए एंगल से चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है हमारे YouTube पे जितने भी वीडियोस है लिस्ट कैसे बनाना, लेकिन हमारा वीडियो है लिस्ट क्यों और कैसे बनाना। क्योंकि क्यों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैसे से पहले। इनवाइट क्यों और कैसे करना, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि क्लोजिंग क्यों करना है, कैसे करना है ये बाद में देखेंगे। लेकिन आपका जब क्यों क्लियर हो जाता है तो कैसा बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो क्लोजिंग हम क्यों करना चाहते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको जवाब खुद के मन में देना है कि आप क्लोजिंग क्यों करना चाहते हो। क्या आपको दो चार पॉइंट मिलने के लिए क्लोजिंग कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक मशीन गई तो मेरा एक महीने का खर्चा निकल जाएगा? तो क्लोजिंग करते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लोजिंग करने के लिए हमको हमारे बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा है उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा। मैं क्लोजिंग किसके लिए कर रहा हूँ? मैं जो क्लोजिंग कर रहा हूँ वो मेरे कमीशन के लिए कर रहा हूँ या सामने वाले के हेल्थ के लिए कर रहा हूँ? मेरा व्हाय क्या है? अगर मेरे दिमाग में है कि मुझे इतना कमीशन मिलेगा तो क्लोजिंग करने में दिक्कत जाएगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं ये व्यक्ति के घर में मशीन इंस्टॉल करूंगा तो उनके फैमिली को किस तरह की हेल्प मिलेगी, ये सबसे पहले मुझे देखना जरूरी है। तो क्लोजिंग करने के लिए हम जब निकलते हैं, पहली बात तो हम जब घर से निकलते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए निकलते हैं, क्लोजिंग करने के लिए निकलते ही नहीं। इसीलिए हम डेमोन्स्ट्रेशन देते देते थक गए। क्लोजिंग हमारे दिमाग में है ही नहीं। हमको लगता है कि 4 डेमो होना चाहिए, 3 डेमो होने चाहिए। हम कभी ऐसा बोलते हैं कि हमारे 3 क्लोजिंग होने चाहिए। तो आप ऑब्जर्व करो कि हमारी लैंग्वेज में ही इश्यू है कि हमारी लैंग्वेज से हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए जाते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या चीजें रहती है, मैं कुछ पॉइंट निकाले हैं, उसमें के पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि क्लोजिंग नहीं हो रही है। ये पहला पॉइंट है। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं और आप एक दूसरे से जब मिलते हो तो आप बोलते हो कि क्लोजिंग नहीं हो रही। तो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि क्लोजिंग नहीं हो रही। सेकंड मुद्दा है क्लोजिंग को समय लगता है। हम ही बोल रहे हैं कि क्लोजिंग को समय लगता है। तीसरा है लोगों के पास पैसा नहीं है। हम बोल रहे हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है। अपनी मशीन महंगी है, ये चौथा मुद्दा है। पांचवा है 3 लाख ऐसे ही किसी के पास पड़े थोड़ी होते हैं, उसको टाइम लगता है। छठवा है 3 लाख बड़ी अमाउंट है,
ये हमारे ब्लॉकेजेस हम देख रहे हैं। सातवां है लोग समझते नहीं। आठवां है लोग अस्पताल में ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार है लेकिन मशीन लेने के लिए कोई तैयार नहीं। नौवां है हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है। दावा है केंगन का काम थोड़ा मुश्किल है। अब ये 10 मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। अगर मेरे दिमाग में ये 10 विचार है या इसमें से कुछ विचार चल रहे हैं मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड, तो आपको क्या लगता है कि मैं क्लोजिंग कर पाऊंगा इन विचारों के साथ? तो मुझे नहीं लगता कि इन विचारों को लेके हम क्लोजिंग कर पाएंगे। तो हमको काम वही करना है लेकिन सोच नई बनाना है आज से, क्योंकि क्लोजिंग अंदर होता है। आपको लगता है क्लोजिंग बाहर होता है। क्लोजिंग बाहर नहीं होता, क्लोजिंग हमारे अंदर होता है। बहुत सारे एथलीट्स के आपने स्टोरियां पढ़ी होंगी, वो बोलते हैं कि मैंने मेरे मन में कितनी बार वो ओलंपिक कंप्लीट कर लिया था, बाद में रियलिटी में उन्होंने वहां पे वो कंप्लीट किया है। तो मैं अगर मेरी सोच में बदल लाता हूँ, कुछ चेंज लाता हूँ, तो शायद कुछ होने की वहां पे गुंजाइश है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, निगेटिव बातों को पक्का कर रहे हैं हमारे मन में। जाने अनजाने में हम अफर्म कर रहे हैं, हम पक्का कर रहे हैं कि मशीन महंगी है, पैसे लोगों के पास होते नहीं, लोगों में अवेयरनेस नहीं, लोग समझते नहीं, क्लोजिंग नहीं हो रहे, और 10 डेमो में से एक मशीन ही जाएंगी। जो भी हमने बना के रखा है हमारे मन में, हमारे बिलीफ, वहां पे हमको हर बिलीफ को तोड़ना होगा। और बिलीफ तोड़ने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नए बिलीफ बनाने होते हैं। पुराने बिलीफ से झगड़ने से हल नहीं निकलता। तो यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे चर्चा करूंगा कि पहला मुद्दा हमने देखा था कि क्लोजिंग नहीं हो रही है। तो आपको आज से क्या अफर्म करना पड़ेगा कि क्लोजिंग हो रही है। क्लोजिंग हो रही है, मेरे क्लोजिंग हो रहे हैं, मेरे से मशीनें लोग ले रहे हैं, मैं लोगों के हेल्थ के लिए एक अच्छा काम कर रहा हूँ। क्लोजिंग को समय लगता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एट ए टाइम आपने डेमो दिया होगा और किसी ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। ज्यादातर हम ध्यान वहां देते हैं जो नहीं हो रहा है। जो हो गया वो हो गया, उसको हम भूल जाते हैं। तो आपको अभी बोलना पड़ेगा कि नहीं, टाइम पे भी क्लोजिंग होती है, स्पॉट क्लोजिंग भी होती है। ये बिलीफ आपको पक्का करना पड़ेगा, न कि क्लोजिंग को समय लगता है। ये बिलीफ को आपने अगर पाल के रखा है तो उसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरा हमने बोला था लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर ये बिलीफ मेरे पास है तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? बहुत लोग जब मुझे बोलते हैं कि सर लोगों के पास पैसा नहीं है, मशीन महंगी है, मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप जहाँ खड़े हो ना, वहां पे बोल सकते हो कि मशीन महंगी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं फुल टाइम कैंगन वाटर का बिजनेस करता हूँ। मेरे घर में एक और एक रुपया कैंगन से ही आता है, मेरा दूसरा कोई सोर्स नहीं है। और मैं अगर ऐसा बोलने लगा तो आपको क्या लगता है मेरा बिजनेस कहाँ जाएगा? तो मैं अगर यहाँ पे क्लियर नहीं रहूंगा मेरे बैक ऑफ द माइंड, तो मैं क्लोजिंग उस लेवल पे कर नहीं पाऊंगा। तो हर निगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसको पक्का करना है, उसके लिए एक अफर्मेशन करना है। जो भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं उस टाइप से। लोगों के पास पैसा नहीं है, आपको ये बिलीव पक्का करना पड़ेगा कि लोगों के पास बहुत पैसा है। लोगों की प्रायोरिटी नहीं रही थी इसलिए लोग कारण निकालते। जिसकी भी प्रायोरिटी बन गई मशीन लेना, वो कहीं से भी अरेंज करके मशीन लेता है। ये आपने भी देखा है, आपने एक्सपीरियंस भी किया है। आप खुद का उदाहरण ले लो, आपने जब मशीन लिया तो आपके बैंक में पैसे पड़े नहीं थे, लेकिन आप क्लियर हो गए कि ये चीज आपके लिए जरूरी है और आपने इन्वेस्टमेंट किया, इधर उधर से लाके जमा करके आपने आरटीजीएस किया। तो ये देखना हमको जरूरी है कि लोगों के पास पैसा है। उसके बाद में अपनी मशीन महंगी है, ये अगर आपके दिमाग में होगा तो आप कैंगन का काम नहीं कर पाएंगे। मैं बोलता हूं हमारी मशीन प्राइस लेस है, उसकी कोई प्राइस है ही नहीं। इस मशीन की प्राइस लेस है ये मशीन। एक तरफ आपकी फैमिली की हेल्थ रखो, एक तरफ आप प्राइस रखो, तो क्या आपको ज्यादा वैल्यूएबल लगता है? तो ऐसा कोई रहता नहीं, मशीन की कोई प्राइस नहीं होती, अपने फैमिली की प्राइस वैल्यू बहुत बड़ी है। तो ये मशीन प्राइस लेस है, ये मेरा बिलीफ है। उसके बाद में 3 लाख किसी के घर पे पड़े नहीं होते।
ये हमारा बिलीफ है। उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि पैसे पड़े नहीं होते, इसको पकड़ के रख के हमारा फायदा नहीं। पैसे लोग लाते हैं जब उनकी प्रायोरिटी सेट होती है। 3 लाख बड़ी अमाउंट है, किसने बोला? किसने बोला 3 लाख बड़ी अमाउंट है? मैंने बोला। मैंने ब्लॉकेज डाल दिया मशीन लेने के लिए। जब भी कस्टमर से ऐसा रिप्लाई आता है तो आपको बोलना है कि भाई 3 लाख बड़े नहीं, आप बड़े हैं। हमने क्या किया, पैसे को बड़ा बना डाला हमसे। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना कि 3 लाख बड़ी अमाउंट है, तो मैं उसको ऐसा ऊपर से नीचे तक देखता हूं। 3 लाख बड़ी अमाउंट है, किसने बोला? यूनिवर्स में कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, वो हमारा परसेप्शन है। हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे लिए 3 लाख बड़े हैं। 3 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है और ना ही छोटी है। 3 लाख एक 3 लाख की अमाउंट है। कोई भी अमाउंट, कोई भी फिगर बड़ा या छोटा नहीं होता, वो एक फिगर होता है। चाहे 1 लाख रहो, 10 लाख रहो, 3 लाख रहो। तो ये हमको वहां पे बताना जरूरी है कि 3 लाख बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी भी नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलता कि छोटी है और मैं ये भी नहीं बोलता कि वो बड़ी है। 3 लाख एक अमाउंट है और आपकी अगर प्रायोरिटी है तो 3 लाख मायने नहीं रखते। तो आपको आज से दिमाग में डालना पड़ेगा कि 3 लाख कोई छोटी बड़ी अमाउंट नहीं होती। लोग समझते नहीं। हमको क्या अफर्म करना पड़ेगा? लोग समझदार है, लोग इस चीज को समझ रहे हैं, लोग इस चीज को समझते हैं। लोग अस्पताल में ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार है लेकिन केंगन समझने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं है। भारत में हर महीने 3,000 से ज्यादा मशीन कौन ले रहा है? लोग समझदार नहीं होते तो ये मशीनें कौन ले रहा है? हम समझाने में कहीं तो भी कम गिर रहे। हम उस लेवल का स्टैंड लोगों के लिए नहीं ले रहे, इसलिए शायद हमारी क्लोजिंग नहीं हो रही होगी। तो ये अफर्मेशन को शिफ्ट करना है हमको। हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है। ये किसने बोला? मैंने। ये मेरा परसेप्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर कोई आदमी इस तरह से नहीं सोचता। और आप ऐसा सोचने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है? हमारे देश में अवेयरनेस आ रहा है, हेल्थ को लेके लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। ये हमको अपम करना पड़ेगा। इसके बाद में केंगन का काम थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा क्यों, बहुत ही मुश्किल है। बहुत ज्यादा कठिन है केंगन का काम। 2,77,000 की मशीन बेचना आसान काम नहीं है। लेकिन जब आप बाकी बिजनेसेस को देखोगे, बाकी जॉब्स को देखोगे, तो उसके मुकाबले बहुत आसान है। इससे आसान काम है ही नहीं कोई। केंगन के सरी का आसान काम मैंने तो अब तक नहीं देखा। मैंने बहुत जगह पे जॉब किए, बिजनेस किए, लेकिन इस तरह का आसान काम मुझे नहीं दिखा। क्योंकि आपको पता है कि एक 4, 5, 7 लाख की 4 व्हीलर बेचना कठिन है, लेकिन मर्सिडीज, BMW, ऑडी बेचना कठिन नहीं है। क्योंकि वो लोगों का ड्रीम होता है और लोग उसके लिए पैसा कमाते हैं और वो गाड़ी परचेस करते हैं। उनको कोई ज्यादा ऐड नहीं करनी पड़ती किसी चीज की। तो यहाँ पे केंगन का बिजनेस सबसे आसान है। अगर वैसा देखा जाए तो कठिन है, लेकिन बाकी बिजनेसेस के लेवल पे देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। इससे आसान और कोई बिजनेस नहीं है। क्योंकि इसमें हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को फ्री में पानी पिला रहे हैं, लोगों को अनुभव दे रहे हैं कि ये पानी क्या चीज है। तो ये पूरी 10 चीजों को हमने शिफ्ट किया। और ये होगा कैसे? काम वही, सोच नहीं। नई सोच के साथ अगर हम इस काम को करते हैं, इस बिजनेस को देखते हैं, तो ये चीजें इतनी आसान है कि इससे आसान आपको कुछ दिखेगा नहीं। आपको इतने कन्वर्सेशन से एक चीज ध्यान में आई होगी कि ब्लॉकेजेस जो है वो मेरे अंदर है, क्लोजिंग बाहर है ही नहीं, क्लोजिंग हमारे अंदर है। क्लोजिंग बाहर नहीं होता, क्लोजिंग हमारे अंदर होता है। हम जहां पे भी जाते हैं पहले ही शक डाल देते हैं कि क्या मालूम यार ये लेंगा कि नहीं लेंगा। तो ब्लॉकेज किसने डाला? मैंने डाला। जितने भी मैंने पहले चीजें बताई, निगेटिव जो कन्वर्सेशन है, वो ब्लॉकेजेस किसके हैं? मेरे हैं। मैं जब नागपुर में आया तो लोग बोलते थे नागपुर में ये मशीन कोई नहीं लेगा। वो ब्लॉकेज मेरा नहीं था, जो बोल रहा था उसका था, और उसको कोई लेना देना नहीं था केंगन से। लोग अपने लाइफ में एक प्रेक्षक की तरह जीते हैं। हम ग्राउंड में हैं,
पिच पे है, इसलिए हमारी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। कस्टमर की या जो कोई प्रेक्षक की तरह देख रहा है इस चीज को, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है। जितने लोगों ने मुझे बोला होगा कि नागपुर में मशीन नहीं जाएगी, तो उनके लिए सच था, आज भी है। लेकिन मेरे लिए क्या सच था कि ये मशीन कहीं पे भी जा सकती है, इसलिए छोटे छोटे गांव में भी हम मशीन लगा पा रहे हैं। तो सब खेल इधर का है, बाहर का नहीं है। ये आज के सेशन में हमको समझ लेना जरूरी है। हमारे ब्लॉकेज जैसे जैसे निकलेंगे उस तरह से हमारा काम आगे बढ़ेगा। सब काम करना होता है मेरी सोच पे कि मैं क्या सोच रहा हूं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने विचार किया, एक पॉजिटिव सोच को बना डाला, तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके डेफिनेटली क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा, आपके रिजल्ट बढ़ेगा। यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो कि लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको नॉलेज मत समझना, ये एक इंफॉर्मेशन है। आज इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत गलत हो गई है। बहुत मतलब एक कंफ्यूजन हो गया लोगों का कि नॉलेज, ज्ञान और इंफॉर्मेशन। आजकल हम इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान समझ बैठे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है जिसका ज्यादा भड़ीमार चल रहा है, और ज्ञान एक अलग चीज है। ज्ञान आता है अंदर से, इंफॉर्मेशन आती है बाहर से। मैं जब कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ तो उसका मुझे ज्ञान हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा कर रहा हूँ तो वो मेरी सिर्फ इंफॉर्मेशन। और अभी मैं आपको जो दे रहा हूँ वो भी एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, इसके रिजल्ट निकालोगे प्रैक्टिस करके, तो वो आपका ज्ञान हो जाएगा, आपका नॉलेज बन जाएगा। सीधा काम है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर रोज। आपको एक दोस्त ढूंढना पड़ेगा जिसको हम बड़ी बोल सकते हैं, आपकी अपलाइन हो सकती है, आपकी डाउनलाइन हो सकती है। एक दोस्त को चुनो और एक दूसरे से कमिट करो कि मैं जब भी कुछ निगेटिव वाक्य बोलूंगा, मुझे पकड़ना, मुझे टोकना, और तू बोलेगा तो मैं टोकूंगा, मैं बोलूंगा तो तू टोकना। ऐसे प्रैक्टिस करते करते हमारी एक लैंग्वेज सेट हो जाएंगी, और फिर हमारे कन्वर्सेशन से ये सारी चीजें चली जाएंगी। पहले मुझे बहुत आदत थी, कुछ भी चीज देखने के बाद में मैं बोलता था कठिन है, लेकिन अभी 1-2% बचा है सिर्फ, क्योंकि वो पुराना संस्कार था कठिन है वाला। अभी एक आधी बार जब मुंह से कठिन है निकल भी जाता है, तो तुरंत अंदर से आता है आसान है। क्योंकि कठिन है, आसान है, अच्छा है, बुरा है, ये सब हमारे परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है वो। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं क्लोजिंग के बारे में। आपको क्लोजिंग करने का एक सीधा सिंपल रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे आपको बताना है मुझे क्या मिला, आपको क्या मिल सकता है। मुझे क्या मिला, आपको क्या मिल सकता है। आपके पास एक स्टोरी होनी जरूरी है आपकी, और वो भी रियल वाली, बनी बनाई नहीं। आपके घर में इतने महीनों से पूरी फैमिली पानी पी रहे है, किसको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होंगे, और अभी तक उस लेवल का अगर रिजल्ट नहीं है तो आप लोगों को मत बताओ। इंस्पायर करने वाले रिजल्ट अगर आपके पास होंगे तो आप बता सकते हैं कि मुझे ये मिला इस पानी से, मुझे हेल्थ मिली, मुझे वेल्थ मिली, और मुझे पीस ऑफ माइंड मिला। आपको भी मिल सकता है, मुझे मिला, आपको भी मिल सकता है। और उसके बाद आपको स्टैंड लेना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति के लिए। मैं तो बोलता हूं कि बाहर जाके ज्यादा मशीनें बेचने की जरूरत ही नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, अगर आपके फैमिली में भाई है, बहन है, आपको साला है, आपकी साली है, आपके माँ बाप अलग जगह पे रहते होंगे, क्या वो भी कैंगन वाटर पी रहे हैं? और नहीं पी रहे तो सबसे पहले वहां काम करने की जरूरत है। ब्लॉकेजेस हमारे घर से ही है। मैं लोगों को कैंगन की मशीनें बेच रहा हूं, और मेरे माता पिता सादा पानी पी रहे हैं, एसिडिक वाटर पी रहे हैं, गट्ठे वाला पानी पी रहे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हैं। और मैं लोगों को फिर घूम रहा हूँ बताते हुए कि ये पानी ऐसा है, ये पानी ऐसा है। तो अगर आज हम यहाँ पे 67 लोग हैं जूम पे, तो 67 लोगों ने अगर 4-4 मशीनें दी अपने सबसे नियर एंड डियर को, तो आप सोचो
250 मशीन का सेल हो जाएगा इस महीने में 15 मार्च तक। आपको स्टैंड लेना पड़ता है क्लोजिंग करने के लिए, और जिन जिन के लिए आपका स्टैंड था वहां पे आपने मशीनें लगाई है। मैं यहां तक ठीक हूं कि मैंने मेरे भाई को, बहन को, साले को, साली को मशीन दिया, जो नियर डियर फैमिली थी मेरी, सबसे पहले मैंने वो काम किया। अभी भी कुछ मेरे रिलेटिव है जहां तक मैं नहीं पहुंचा क्योंकि मैंने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया है आज, लेकिन मुझे वो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर सचमुच में मैं चाहता हूं कि प्रिवेंशन हो, लोगों को हेल्थ मिले, तो ये काम मुझे करना पड़ेगा। आप भी ऑब्जर्व करो कि आपके लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, रिलेटिव्स है नजदीक के, जिनसे आप प्यार करते हो। कुछ फ्रेंड्स होंगे, मेरे जो करीबी फ्रेंड्स है वो भी केंगन पी रहे हैं, जो बचपन से पुराने दोस्त होंगे स्कूल टाइम से, उनके यहाँ मैंने मशीन लगाई है। 10 बार नहीं बोला, 20 बार, फिर भी काम होगा। लगे रहना पड़ेगा, स्टैंड छोड़ना नहीं पड़ेगा, पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला अगर नहीं बोल दे रहा है तो वो उसका टेम्पररी नो है, परमानेंट नो कभी किसी का होता ही नहीं है। और कोई जब आपको नो बोलता है तो आपको तकलीफ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपको नो नहीं बोला, आपके प्रपोजल को नो बोला है। बहुत लोगों का यहाँ पे चोट पहुंचती कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मुझे नो बोला, डेमो देखने के लिए भी नकारा उसने। उसने आपको नहीं नकारा है, उसने आपके प्रपोजल को नकारा है, और वो भी टेम्पररी नकारा है, परमानेंट नहीं। हमने 3-3 साल के बाद भी लोगों को मशीनें लगाई है। आपको गेम छोड़ना नहीं है, सामने वाला छोड़ सकता है क्योंकि उसको मालूम नहीं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंस आपको पता है। मैंने एक जगह पे सुना था कि अगर आपको पूछ के स्कूल में डाला होता तो आधी दुनिया अनपढ़ रहती। माँ बाप बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं नर्सरी में, तो उसको पूछते नहीं कि स्कूल में जाना है क्या आपको, डाल देते हैं। और वो रोता है पहले 2-4 दिन, 8 दिन स्कूल में जाने के लिए ना करता है, मना करता है, क्योंकि उसको थोड़ी मालूम है स्कूल में जाना इंपॉर्टेंस है कि नहीं, माँ बाप को पता है। वैसे केंगन पानी आप पी रहे हैं, आपको इसके रिजल्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके फायदे क्या है। और जहां रिलेशन है वहां पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको लेना है, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको आरटीजीएस करना है, आपको चेक देना है, नहीं होगा तो आप गोल्ड लोन करो, एलआईसी पे लोन निकालो, और कुछ करो, सैलरी लोन निकालो। बहुत लोगों के पास ऑप्शन होते हैं लेकिन दिखते नहीं, तो हमको सामने से बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या गोल्ड लोन की कोई सुविधा है, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, या आपके पास कुछ पॉलिसीज है जिसके ऊपर हम कुछ लोन निकाल सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट भी कम लगता है, जिसमें ईएमआई भी नहीं भरनी पड़ती। तो लोगों को एक्सेस देने के लिए हम वहां खड़े होते हैं, तो वहां पे क्लोजिंग होने की संभावना ज्यादा है। और क्लोजिंग आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोजिंग करना क्यों है, आज यही सवाल है मेरा। हमारे कमीशन के लिए या उसकी हेल्थ के लिए, उसके फैमिली की हेल्थ के लिए, किस लिए करना है क्लोजिंग? अगर उसकी फैमिली के करना है तो आप खड़े रह सकते हैं, 4 सवाल पूछ सकते हैं कि भाई चीज तो पसंद आई, तो प्रॉब्लम क्या है, फिर इश्यू क्या है बताओ। आप पॉसिबिलिटी में खड़े रहेंगे तो हर जगह से आपको रास्ता मिलेगा, रास्ता निकलेगा आपके लिए। ये आपको यहाँ पे दिखाना है। कुछ सवाल हम पूछेंगे। पहला सवाल क्या होगा, क्या आपको लगता है कि केंगन वाटर का मशीन का ये डिवाइस आपके घर को प्रिवेंशन दे सकता है? सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, सीधा आप चेक मांग सकते हो। इश्यू अगर कुछ है नहीं तो डायरेक्ट क्लोजिंग की बात हो सकती है। क्या आपको लगता है, हम उनसे सवाल पूछ रहे, जो इश्यू है उस पे बात करनी है। अगर आप लेना चाहते हो सचमुच तो बढ़िया है, ले लीजिए। और पैसे का इश्यू है तो उस पे काम करते हैं ना, बात करते हैं कि कहां से पैसा आ सकता है। पहले ये तय करना है कि मुझे ये मशीन जरूरी है क्या, मेरे फैमिली के लिए जरूरी है क्या। तो पॉसिबिलिटी में हम सब लोग पॉसिबिलिटी इन्वेंटर है। हमको निकालना है संभावना सामने वाले के दिमाग से। जब वो सोचने लगेगा कि क्या क्या हो सकता है, तो रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी में खड़े रह के काम करना है।
अगर सोचो, एक तरफ आपकी फैमिली, एक तरफ केंगन की मशीन, 277 एक तरफ, फैमिली एक तरफ, किसकी वैल्यू ज्यादा है? पैसा यहां है, फैमिली यहां है। ये पॉसिबिलिटी। और ये एक सवाल और कि अगर आपने मशीन लिया तो लाइफ कैसे रहेगा, और नहीं लिया तो लाइफ कैसे रहेगा? एक अंदाजे अंदाजे भविष्य पूछना है कि चलो आज मान लेते कि आपने डिसीजन नहीं लिया, मशीन नहीं ले लिया, अब मेरा कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि मुझे 100 मशीन बेचने के लिए मैं निकला हूं मार्केट में, तो मैं बेच डालूंगा। जैसे मैंने 500 डेमो किए, 100 मशीन गई, वो 400 लोगों ने तो मशीन नहीं ली, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो टारगेट कंप्लीट किया मैंने। लेकिन वो 400 लोगों को हेल्थ कहाँ मिली? आज भी मैं उन लोगों के टच में हूँ, उसमें से एक एक आदमी 3-3 साल के बाद आ रहा है। गेम हम छोड़ देंगे तो नुकसान हमारा नहीं, सामने वाले व्यक्ति का है, क्योंकि हम हमारा गेम तो फुलफिल कर ही डालेंगे। हमको पता है कि एवरेज ऑफ लॉ होता है, 10 में से 1 मशीन जाती है, 9 लोग लेते ही नहीं है। लेकिन आज एक नया दृष्टिकोण हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा और फ्यूचर क्रिएट करना होगा कि केंगन मशीन के सिवा आपके फैमिली का भविष्य कैसे रहेगा, हेल्थ वाइज, अगर लगता है तो वेल्थ वाइज, और मशीन ली तो कैसा रहेगा, नहीं ली तो कैसा रहेगा। खुद की स्टोरी बताना है, उनको बोलना है कि आपको ये सब मिल सकता है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है आज तक, जितनी जगह से मैंने अब तक, मेरी पर्सनल 39 मशीन हो चुकी है। हर महीने 1.5 मशीन का रेशियो है मेरा, हर महीने 1.5 मशीन। टीम के साथ काम करते करते खुद का भी काम चालू रहता है, क्योंकि मेरे लिस्ट में जो लोग हैं, मेरे करीबी जो लोग हैं, उनको भी तो मुझे मशीन देनी है। और केंगन वाटर के बारे में इतना ज्यादा क्लियर हो जाओ कि आज उनको इतनी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, अल्कलैनिटी और माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी कहीं नहीं मिलने वाली। सस्ते प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे, आ चुके हैं, बहुत आने वाले हैं, लेकिन हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सस्ती मशीन कितने दिन प्रॉपर्टी देंगी, कितने लेवल तक देंगी, उसका लाइफ कितना रहेगा, किसी को पता नहीं है। हमारे पास उस तरह का प्रोडक्ट है, तो पूरा वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा और क्लोजिंग के लिए बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लोजिंग का एक नया दृष्टिकोण हमने देखा। हमको हमारे अंदर क्लोजिंग करनी है, बाहर क्लोजिंग होती नहीं। हम जितना क्लियर रहेंगे किसी व्यक्ति के प्रति, बहुत सुनता हूं मैं बहुत जगह पे, अरे वो आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है। ये क्या है? आपका परसेप्शन है वो आदमी के बारे में, वो रियलिटी नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे हमारे शहर में तो ये मशीन कोई लेगा ही नहीं, वो उनका परसेप्शन है उस शहर के लिए। नया आदमी आके उसी शहर में 100 मशीन बेच देगा। बहुत लोग बोलते हैं कि नागपुर छोटा शहर है, पुणे बड़ा शहर है, बॉम्बे उससे भी बड़ा है, बड़ा बिजनेस करना है तो बड़े शहर में। मैंने भी वही किया, सेगांव से नागपुर, लेकिन सेगांव में भी काम हो रहा है। 100-150 मशीन उधर भी चली गई, छोटे छोटे गांव में जो तहसील प्लेस भी नहीं। तो मैं अगर न्यूट्रल हूं तो मैं कोई भी गियर डाल सकता हूं। हर बार न्यूट्रल होना जरूरी है। जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहा है आपको, न्यूट्रल रहने की जरूरत है। अगर मैं किसी चीज के प्रति रिएक्ट कर रहा हूं तो मैं मेरी एनर्जी लॉस कर रहा हूं, सबसे बड़ा नुकसान कर रहा हूं। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा टूल्स यहां पे मैं आपको दे रहा हूं। रेजिस्टेंस सबसे बड़ा दुश्मन, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा दोस्त। आपके साथ जो भी हो रहा है उस हर चीज को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो चीज डिसअपियर हो जाती है, और जब आप विरोध करते हो तो वो चीज बढ़ती है। विरोध करने से चीजें बढ़ती है, कम नहीं होती। स्वीकार करने से कम हो जाती है। आपने 50 डेमो दिए, 2 ही मशीन दी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि 50 डेमो दिए, 2 मशीन दी, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। जब आप विरोध करोगे तो आपकी ऊर्जा चली जाती है, उसमें आपका लॉस होता है। तो क्लोजिंग जो एक बहुत बड़ा मतलब एक टेंशन वाली बात रहती लोगों के लिए कि क्लोजिंग कैसे करना है। डेमो तो बहुत दे चुका हूं मैं, क्लोजिंग मुझे करना ही नहीं आता। क्लोजिंग क्या करना है?
लोगों के लिए खड़ा रहना है। क्लोजिंग करना कोई बड़ा स्किल नहीं है। सच्चे दिल से अगर आपको लगता है कि किसी ने मशीन लेनी चाहिए, तो उसके दिल तक आपकी आवाज पहुंच जाएंगी, दिल से दिल की बात होंगी। अगर वहां पे आपके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे मशीन बेचना है, तो वो क्लोजिंग हो सकता है। लेकिन आप जब सेल करने के लिए जाते हो, तो आप पहले ही थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो कि मुझे सेल करना है। और सेल करना किसी को पसंद नहीं दुनिया में, लेकिन सेल तो हम हर रोज कर ही रहे हैं, पसंद नहीं है फिर भी। लेकिन उसी चीज को अगर नए दृष्टिकोण से देखोगे, आप देने की भावना से जहां निकलते हो, तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ता। तो आज वेडनेसडे चार्ट में हमने बात किया क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग हमको कैसे करना चाहिए कि पहले क्लोजिंग हमको क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वो क्यों जितना आपका क्लियर होगा, उतने ज्यादा क्लोजिंग आप आराम से कर सकते हो। तो आप सब लोगों का आज के सेशन के लिए मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।